एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। तो ये प्रूव करने के लिए हमें इसमें एक कॉमन लेने की चीज को समझना पड़ेगा कि जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी चीज को कैसे सॉल्व करते हैं। अब कंपोजिट नंबर्स बताने हैं, हमें पहले बोला 7 into 11 into 13 प्लस 13। हमें बोला इसे कंपोजिट नंबर प्रूव करो। तो कंपोजिट नंबर प्रूव करने से पहले आप ये देख रहोगे कि यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये नंबर अलग से इसमें प्लस हो रहा है। और आप इन दोनों में देखोगे तो 13 नंबर जो है ना वो कॉमन आ रहा है, दोनों में ही 13 है। तो मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ। 13 इंटू में 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। ये चीज समझ में आ रही है? 7 इंटू 11 13 कॉमन लिया इस पूरे में से। तो 13 कॉमन लेने का तरीका क्या है, जो भी नंबर हम कॉमन लेते हैं उससे उसको डिवाइड कर देते हैं जिसमें से भी कॉमन ले। इस पूरे में से 13 कॉमन डिवाइड करूंगा तो 13 से 13 कैंसिल होकर 1 बनेगा और इसको भी 13 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे भी 1 बनेगा। अब यहाँ से देखो 13, यहाँ पे अब 7 11 से क्या होता है 77 प्लस में 1, फिर 13 इंटू में 78। अब आप ये देखोगे एक ऑड नंबर एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है और जब भी कोई ऑड नंबर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है ना तो उसका जो क्या ना रिजल्ट आता है वो इवन ही आता है। और इवन नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ के ज्यादातर इवन नंबर हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ से इस रिजल्ट को दिखाते हुए हम ये कह सकते हैं कि 7 इंटू 13 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या है हमारा कंपोजिट नंबर है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। सेकंड में हमें किस किस को बोला, सेकंड पार्ट में बोला 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब हमें इसे कंपोजिट नंबर प्रूव करना है। तो यहां से देखो अब इस पूरे को एक नंबर मानो और ये अलग नंबर है और दोनों में ही देखो 5 कॉमन आ रहा है। तो हम पहले 5 कॉमन लेंगे। 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 7 इंटू 6 इंटू 1 क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1। ठीक है, अब मैं इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लूं। 7 6 जा 42, 42 4 जा 42 4 जा हो गया 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 168 और 3 2 जा 6 इंटू में 6 6 8 जा 48 6 6 जा 36 40 6 1 जा 6 और 4 10। ये हो गया 108 प्लस में 1 और 5 प्लस 1 हो गया बन जाएगा 100। और आपको ये तो पता होगा कि 5 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा कंपोजिट नंबर ही आएगा क्योंकि 5 जिस भी नंबर के पीछे 5 आता है और जिस भी नंबर के पीछे 0 आता है वो 5 से तो डिविजिबल होते ही हैं। और कंपोजिट नंबर हमारे वो कौन से नंबर्स होते हैं जो अपने अलावा दूसरों के टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आए वो तो या तो लास्ट में 5 आएगा या तो 0 आएगा और जिसके भी पीछे 5 या 0 आएगा वो तो 5 से डिविजिबल हो ही जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं हैंस इट इज अ प्राइम कंपोजिट नंबर। समझ में आया आपको ये अच्छे से?